जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई को लेके सीरियस हैं और व्यस्त हैं। चलिए भाई, आप सभी लोग का आपके यूट्यूब चैनल, आपके परिवार AWA में आपका स्वागत है। तो चलिए भाई, आप लोग का जो नेवी MR की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर नेवी MR की, तो उन लोग के लिए हम लाए हैं उनका प्रैक्टिस सेट, जो आपका सेम टू सेम एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पेपर आपका बनता है वैसा ही क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आपके PY वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2026 के पैटर्न पे लाया हूँ मैं, एकदम न्यू पैटर्न पे आप लोग का क्वेश्चन आया है, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट देखिए दूसरा है, पहला मैंने अपलोड कर दिया है उसमें, जिसमें आपको मिलेगा साइंस और मैथ का पूरा क्वेश्चन जितना आपका आता है एग्जाम में, जितने आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे उतना आपके लिए लाए हैं, जिसमें 13 मैथ और साइंस। बहुत अच्छे क्वेश्चन है भाई, तो आप लोग इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा और पूरा क्वेश्चन देखिएगा, मज़ा आएगा आप लोग को, बहुत मज़ा आएगा भाई। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन है कि आप जितना आप लोग करेंगे उतना आप लोग को मज़ा आएगा। ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे भाई, और लास्ट में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना राइट हुआ कितना रॉन्ग हुआ। आपको टोटल 25 क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें से बताइए कितना आपका सही हुआ। एक बात और भाई, यदि आप हमारे चैनल से अभी नए जुड़े हैं, अभी हमारे वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। और आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आप लोग आंसर जरूर बताइएगा कि कितना आंसर आप लोगों ने सही किया। चलिए, तो समय को देखते हुए ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, आप लोग के सामने आ गया है, देखिए अंडर रूट पूरा रहेगा 625 प्लस 441 का मान ज्ञात करिए, यानी दोनों का वर्गमूल पूछ रहा है आप लोग से, दोनों का वर्गमूल पूछ रहा है आप लोग से। चलिए आइए देखते हैं क्या होगा। हम लोग भाई देखिए, आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं रहता है, तो टाइम थोड़ा हम लोग फास्ट करेंगे, इससे आप लोग की फास्ट करेंगे तो आप लोग का प्रैक्टिस थोड़ा और फास्ट होगा, तो आप लोग का प्रैक्टिस जितना फास्ट करेंगे उतना आप लोग का मजबूत होगा। चलिए भाई, देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका, अंडर रूट में 625 और करड़ी में 441। तो आप लोग जानते हैं कि 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 प्लस 441 का 21, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 46। तो आपका ऑप्शन बी 46 बिल्कुल राइट आंसर भाई। एक बात और भाई, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, जब आप लोग को मैथ का तैयारी जब कर रहे हैं भाई, तो मैथ में कम से कम आप लोग को 20 से 25 तक तो आपका वर्ग याद होना चाहिए और 20 तक घन भी याद होना चाहिए, जिसको बोलते हैं आप लोग क्यूब। और भाई पहाड़े भी आपको कम से कम 20 या 30 तक यानी 30 तक याद होने चाहिए। इससे आपका क्या होता है भाई, कैलकुलेशन जो होती है बहुत मजबूत हो जाती है भाई, कैलकुलेशन बहुत मजबूत रहती है आप लोग की। और ऐसे सारे क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेशन पे अधिकतर आते हैं, जिसका कैलकुलेशन मजबूत है वो क्वेश्चन बहुत फटाक से करेगा, बहुत जल्दी करेगा मेरे भाई। चलिए बहुत अच्छे, आप लोग का सेशन का दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसका राइट आंसर तुरंत बताइए भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेना हम लोग को, बहुत स्पीड से करना है, बहुत स्पीड से करना है। चलिए, तो क्या दिया है, दो संख्याओं का HCF। देखिए, दो संख्याओं का HCF और उनका LCM 144 दिया है। यदि एक संख्या 36 तो दूसरी संख्या ज्ञात करें बोल रहा है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, आप लोग को पता होगा, दूसरी संख्या बराबर कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, पहले HCF लिखे चाहे LCM। तो HCF गुणे में LCM बटे में क्या हो जाएगा भाई, पहली संख्या। इसका चाहे तो पहली संख्या का गुणा दूसरी संख्या हम कर लेंगे, तो दूसरी संख्या गुणे पहली संख्या बराबर होता है HCF गुणे LCM। तो दूसरी संख्या होगा भाई यहाँ पे, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा आपका, HCF कितना है 12, LCM कितना है 144 और पहली संख्या क्या है 36। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 12 3 36, 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 48। तो ऑप्शन बी 48 इसका आ रहा है भाई, दूसरी संख्या आपकी 48 आ जाएगी। ऑप्शन बी जितने लोग का आ रहा है बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 48 होगा। जो ऑप्शन बी बताए उनका बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका रेशियो से आया है, रेशियो से, इसको फटाक से बताइए आप लोग क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, क्या दिया है आपका, A अनुपात में B बराबर में कितना है 2:3 और कितना दिया है B अनुपात में C कितना दिया है 4 और 5। क्या पूछा आप लोग से, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या आएगा, ये आप लोग से पूछा है ABC का मान।
तो क्या करेंगे, देखिए हमारा बी का मान 2 बार दिया, बी का मान यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है। तो जो हमारी जो सेम होती है हमारी संख्याएं, जो बी का मान सेम होता है, इनका हम लोग दोनों में गुणा कर लेते हैं। तो 4 का गुणा किस में करेंगे, 2 में, तो 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, फिर 3 और 5 का गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 15, जो कि ऑप्शन आपका 8, 12, 15 ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और एक तरीका क्या होता है मेरे भाई, ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपका पूछा है। तो ए अनुपात क्या है आपका, ए देखिए ए का मान 2 अनुपात बी का मान कितना 3, फिर दूसरे में बी का मान कितना दिया हुआ है 4, सी का मान कितना दिया हुआ है 5। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो संख्या रहती है उसके पीछे जो जगह खाली रहती है वहाँ पे वो संख्या लिख देते हैं, यहाँ पे जो संख्या रहती है उसके आगे जो संख्या खाली रहती है वो लिख देते हैं, जो संख्या रहती है उसी के आगे का संख्या वही लिखते हैं। 4 है तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 हो जाएगा। तो गुणा करेंगे 4 दूना 8, 4 तियाँ 12 और 3 पच्चे 15। ऐसे भी हम लोग लगा सकते हैं। तो हमारे 2-3 तरीके होते हैं लगाने का रेशियो, जो कि रेशियो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है भाई। इसका प्रयोग हर एक चैप्टर में होता है, हर एक चैप्टर में। चलिए क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 8% की हानि पर 1610 में बेचता है। 8% की हानि पर 1610 रुपये में बेचता है। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, राइट आंसर बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। देखिए क्या दिया हुआ आपका, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, आपका टोटल होता है 100%। तो क्या बोल रहा है 8% की हानि पे, यानी 92% पे बेच रहा है, और 10% लाभ के लिए क्या हो जाएगा 110%। तो आपका जो 92 है आपका, वो कितना बता रहा है प्रतिशत, 1610। यानी यहाँ 92 बता रहा है, जो हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस है, प्रतिशत में 92% और रुपए में 1610, यानी 92 का मान जो है वो 1610 के बराबर है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग, इसमें 92 से भाग दे देंगे। तो 92 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, तो बचेगा आपका 8 61 69 यानी 690। तो जाएगा कितनी बार में, 9 7 63, 63 में जाएगा तो आपका बचेगा, हो जाएगा आपका 9 7 63 2 7 14, यानी 630 है 644, आपका बचेगा 46। तो 46 में करेंगे आप लोग भाग, तो कितनी बार में, 5 बार में चला जाएगा। यानी एक जो आपका 1% यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1% और 1 यूनिट का मान जो आपका आएगा 17.5 आ जाएगा। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, 17.5 का गुणा कर देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 175 का 1 में करेंगे तो 5 हासिल 17 हो जाएगा। 175 में करेंगे तो 17 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 82 10 92, यानी 1992। और यहाँ पे आपका जो जीरो था जीरो हो जाएगा, और जीरो के बाद एक अंक पे दशमलव था, एक अंक पे दशमलव। तो मेरे भाई 1925 कहाँ पे है, ऑप्शन बी 1925 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1925 आपका जो होगा विक्रय मूल्य, जो अगर 1925 रुपये में बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे तो आपका दूसरा ऑप्शन भी इसको निकालने का। क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, आपका कितने में बेच रहा है 1610 में, कितने में बेच रहा है 8% की हानि में बेच रहा है, यानी 92% में बेच रहा है। गुणे में क्या करेंगे 110 जो आपको चाहिए, बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ एसपी लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस आपको चाहिए। तो अब जानते हैं 92 में कितना काटे हैं आप लोग, 17.5 बार में, वही गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा 192, इतना आपका आ जाएगा, इतना रुपये आपका 1925 रुपये जितना आएगा आपका, वो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 5000 पर 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो साधारण ब्याज को आप लोग जानते हैं, साधारण ब्याज किस पर लगता है, मूलधन पर। हर साल सेम साधारण ब्याज लगता है, चेंज नहीं होता है। अगर 5000 पे 5% एक साल में ब्याज लग रहा है, तो दूसरे साल भी 5000 पे 5% लगेगा, तीसरे साल भी 5000 पे 5% लगेगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, रेट का गुणा समय से कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा 15%
तो टोटल क्या करेंगे हम लोग, 5,000 का 15% निकाल लेंगे। तो 2 जीरो कट जाएगा, 15×5 = 75, यानी 750 हमारा बिल्कुल राइट आंसर भाई। ऑप्शन बी, साधारण ब्याज हमारा 750 आ जाएगा। साधारण ब्याज हमारा 750 आ जाएगा। ये हो गया आपका भाई। और दूसरा तरीका देखते हैं क्या होता है। ये तो ऐसे लगा दिए कि आप लोगों को पता है कि जब सेम रहता है तो प्रतिशत का हम लोग रेट का हम लोग गुणा करके टोटल रेट से उसको सॉल्व कर लेते हैं 5,000। तो हमारा 750 हमारा साधारण ब्याज ऐसा ही हमारा आ जाता है। दूसरा क्या करेंगे आप लोग, जब आप लोग को पता है कि 1 साल का 5% है तो 5/100, 2 0 यानी 5×25 यानी 250 रुपये आ रहा है आपका। 1 साल का साधारण ब्याज कितना में आ रहा है, 250 रुपये। तो यहाँ पे 3 का गुणा करेंगे क्योंकि 3 साल का पूछा है। तो 3 साल का क्या हो जाएगा, 25×3 = 75 यानी 750। देखिए ऐसे भी हमारा 2 लाइन में आ गया। टोटल साधारण ब्याज हमारा 3 साल का क्या हो जाएगा, 750। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका राइट आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए और इसका राइट आंसर बताइए भाई। बहुत अच्छे भाई, शाबाश, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है आप लोग का। भाई देखिए भाई, अगर आप लोग हमारे सेशन को देख रहे हैं और आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है, हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है, तो जो लाइक जरूर कर दिए भाई। जो लाइक नहीं किए तुरंत लाइक कर दे भाई। और जो हमारे चैनल को भी नए देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि आपको अग्निवीर से रिलेटेड सारी तैयारी आपकी कराई जा सके। इस चैनल पे AWA के इस चैनल पे आपकी अग्निवीर की पूरी तैयारी कराई जाती है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या बोल रहा है। ए एक काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में कर सकता है। यदि वे मिलकर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा, आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग तुरंत क्या करेंगे, जो दिन पूछा है कितने दिन में, तो इसका फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, ए प्लस नहीं भाई, आपका हो जाएगा ए गुणे में बी नीचे ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा आपका 12 गुणे 18 नीचे 12 प्लस 18। तो बराबर में क्या हो जाएगा आपका 12 गुणे 18 रहने दीजिए, बटे में 30 कर दीजिए। इसको योग, इसको जोड़ेंगे, ऊपर गुणा करेंगे। जब ऐसे पूछे तो ऊपर में गुणा करेंगे और नीचे में योग करेंगे। तो देखिए 30 हो गया। 30 कितनी बार में जाएगा, 6 दूनी 12, 6 5 30। तो आपका आ जाएगा 18 दूना 36 बटे में 5। अब 5 का भाग करेंगे 7, 5 7 35, 5 दूना 10, यानी 7.2 डेज, 7.2 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा मेरे भाई। इतने में समझ में आ गया भाई। समझ में आ गया हो तो कमेंट में थम्स अप जरूर करिएगा, और नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में पूछिएगा, सर समझ, बोल दीजिएगा कमेंट में, सर समझ में नहीं आया, मैं इसको दोबारा बताऊंगा। चलिए भाई, हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपका शॉर्ट ट्रिक था। देखिए भाई ये क्या है, 120 मीटर लंबी ट्रेन, 120 मीटर लंबी ट्रेन 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। भाई ट्रेन की गति ज्ञात करने के लिए बोला है, और यहाँ पे देखिए किलोमीटर में दिया है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ट्रेन की गति किलोमीटर प्रति आवर में ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा भाई, देखिए क्या बोल रहा है हमारा, ट्रेन की लंबाई, यहाँ पे क्या दिया है आपको, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितना दिया हुआ है 120 मीटर। फिर क्या दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दिया हुआ है 180। दोनों का योग कर लेंगे तो हो जाएगा 300 मीटर। टोटल हमारी दूरी हो जाएगी, तो दूरी डिस्टेंस बराबर हमारा 300 मीटर टोटल हो जाएगा। टाइम बराबर कितना दिया है 15 सेकेंड। तो चाल बराबर यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा में समय, 300 बटे में 15, 15 दूना 30 यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब क्या करेंगे, 20 मीटर प्रति सेकेंड को क्या करेंगे आप लोग, 18 बटे 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 चौक के 20 और 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति आवर मेरे भाई। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में एक बार पूछ दीजिएगा कि सर फिर से समझा दीजिए, तो आपको समझा देंगे। ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी, जितने लोग ऑप्शन सी बता रहे होंगे बिल्कुल राइट आंसर भाई, शाबाश, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे मेरे देश के अग्निवीरों, बहुत अच्छा कमेंट आ रहा है आप लोग का। तो चलिए भाई, जो ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या हो रहा है। किस वार्षिक दर पर 1000 की राशि 3 वर्षों में 1331 हो जाएगी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब हमारा 3 वर्ष दिया है, देखते हैं इसमें क्या होता है। स्क्वायर, जब आपका टाइम यानी वर्ष 2 दिया रहता है तो स्क्वायर करते हैं, 3 दिया रहता है क्यूब करते हैं, 4 वर्ष दिया रहता है तो पावर 4 लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को वापस बोल रहा है 1 वर्ष पे जाने के लिए, तो क्या करेंगे, क्योंकि जब हम लोग 1 वर्ष का मूलधन और ब्याज यानी अमाउंट निकालेंगे और ब्याज निकालेंगे, तब जाके हम लोग का दर पता चलेगा। तो हम लोग तुरंत इसका क्या कर देंगे, क्यूब रूट, और इसका कर देंगे 1331 का क्यूब रूट, क्योंकि 3 वर्ष का है तो बाहर निकलेगा तो कितना देगा 10, और ये हो जाएगा 10 और 1 11 हो जाएगा। इनका डिफरेंट कितना है, यानी आपका जो मूलधन है होगा, ये आपका मूलधन है और ये आपका क्या है, अमाउंट, अमाउंट बोले तो मिश्रधन, और आपका जो ब्याज आएगा, ब्याज यानी CI, वो 1 होगा, क्योंकि 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो अमाउंट आपका 11 हो रहा है। तो किस पर मिल रहा है 1 रुपये का ब्याज, 10 पे, गुणे में 100, 0 से 0, यानी आपका जो रेट है 10% की रेट पे 1 वर्ष में 1 रुपये मिल रहा है भाई 10 रुपये के मूलधन पर। तो आपका रेट पूछा है किस वार्षिक दर पे, तो ऑप्शन बी, ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, आपका ऑप्शन बी आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक बेलन की त्रिज्या यहाँ पे देखिए 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। इसका आयतन पूछा है आप लोग से, इसका आयतन ज्ञात करिए। तो इसका आयतन क्या होता है मेरे भाई, इसका आयतन क्या होता है, V बराबर पाई R स्क्वायर में एच होता है मेरे भाई। तो पाई का मान क्या करेंगे, 22/7 रख देंगे, 22/7 जब रख देंगे, गुणे में 7 का मान रखेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। पाई का क्या बोलते हैं, जो आपका त्रिज्या 7 तो स्क्वायर दिया है तो 2 बार गुणा, ऊंचाई आपका 10 दिया हो, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, तो 7 10 का गुणा करेंगे 70, 70 में 22 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, एक 1540। मेरे भाई 1540 जो बता रहे हैं ऑप्शन बी, 1540 ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल राइट आंसर भाई। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम लोग का स्पीड बढ़ाना है, प्रैक्टिस स्पीड थोड़ा फास्ट करनी है, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा टाइम मिलता नहीं मेरे एग्जाम में भाई, आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। एक आयत का विकर्ण ज्ञात करें, एक आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए कब, जब उसकी जिसकी लंबाई 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर हो। जब आपको चौड़ाई 10 मीटर, कितना दिया 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर, तो उसे आयत का हम लोग को क्या ज्ञात करना है, विकर्ण, विकर्ण। तो विकर्ण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए हमारा ये आयत है, आयत में हमारा लंबाई 8 चौड़ाई 10, तो आपका जो विकर्ण है याद करने के लिए बोल रहा है, ज्ञात करने के लिए, तो 8 से देखिए हम लोग का त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या हो गया हमारा कर्ण, कर्ण बराबर आप लोग से पूछ रहा है, तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब और आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जो होता है और प्लस में लंब का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का करेंगे 64, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, और आपका के स्क्वायर बराबर 100। तो के बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में 100, बाहर निकलेगा तो 10, तो के बराबर आपका 10 हो गया, यानी कर्ण का मान 10 हो गया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी भाई, आयत का विकर्ण जो है, विकर्ण आपका 10 सेंटीमीटर आ गया भाई। बहुत अच्छे, ऐसे भाई फटाक से करेंगे। समझ में ना आया तो भाई कमेंट में जरूर पूछिएगा, और समझ में आ गया हो तो कमेंट थम्स अप जरूर करिएगा मेरे भाई। चलिए देखिए अलजेब्रा से क्वेश्चन आया, क्या दिया है, a + b बराबर 10, ए बी बराबर 21, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। तो देखिए जब आपका दिया है a + b बराबर 10 दे दिया है, तो हम दोनों पक्षों का, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। तो आप फार्मूला जानते हैं प्लस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बराबर में आपका तो 100 हो ही जाएगा। आपका पूछा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछा, देखिए हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मिल गया यहाँ पे, प्लस में जो है 2 और ए बी का मान कितना दिया था 21, तो गुणे में 21 गुणा करेंगे तो 42 हो जाएगा, बराबर में 100। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा आपका 100 है, और 21 दूना 42 गुणा करेंगे तो उधर जाएगा प्लस में तो माइनस हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए प्लस में है, इसका गुणा करेंगे आपस में इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, ये 42 आएगा। इसका गुणा करेंगे तो 42 आएगा, पर 42 क्या है, प्लस में है। 42 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो बराबर आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 58 हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जितने लोग बता रहे हैं मेरे भाई बिल्कुल राइट आंसर भाई। इसी के साथ अगला क्वेश्चन बताइए आपका ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से आया भाई, क्या दिया है आपका, tan बराबर 60 अंश, साइन बराबर 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। क्या होगा, फटाक से इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। आइए देखते हैं। tan 60 अंश, tan 60 अंश गुणे में साइन का भी 60 अंश का मान है, तो इसका मान क्या होता है, √3 गुणे में √3/2। 60 का जो होता है √3/2 होता है और tan का √3। √3 गुणा करेंगे 3 बार, दो बार गुणा करेंगे जब, तो बाहर 3 आ जाएगा बटे में 2, तो 3/2 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका मान आप लोग को याद करना पड़ेगा कि क्या होता है, 0 का, 1 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का, इन सब का आप लोग का याद करना पड़ेगा। जब आप लोग ये सब पूरा चार्ट याद कर लेंगे तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे मेरे भाई। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। 8 पुरुषों का औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। औसत वजन 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब, कब बढ़ता है, जब 65 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। अब पूछ रहा है नया व्यक्ति का वजन क्या होगा, तो उसका वजन आप लोग को पहले पता है कि 60 जो 65 kg है उससे ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि औसत वजन बढ़ रहा है, औसत वजन बढ़ रहा है तो इसका मतलब भारी व्यक्ति आया है। तो 8 में हम लोग क्या करेंगे, 1.5, 15 120 यानी 12, तो हमारा जो टोटल वजन होगा 12 kg बढ़ेगा, टोटल वजन 12 kg। और क्या बोला है, नए व्यक्ति का कितना है, पुराने व्यक्ति का वजन कितना, 65, और नया जब जुड़ रहा है तो 12 kg एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो 65 में हम लोग 12 को ऐड कर लेंगे तो बराबर हो जाएगा हमारा 7 7 77, यानी 77 kg का होगा। नया व्यक्ति का वजन जो हमारा है वो 77 kg का, क्योंकि देखिए हमारा पुराना 65 था और टोटल हमारा जो बढ़ रहा है औसत वजन कितना था, 1.5 kg। तो जो औसत वजन 1.5 kg था तो उसमें टोटल की संख्या से गुणा करेंगे तो हमारा टोटल वजन आ जाता है। तो टोटल वजन जो बढ़ा है कितना बढ़ा है, 12, और 65 की वाला हटा है, तो 65 जो हटा है तो 65 से ज़्यादा वजन, यानी 65 में 12 जोड़ेंगे तो 77 kg का आदमी जुड़ा था इसमें, तो हमारा औसत वजन बढ़ गया था। तो भाई हमारा जो मैथ का सेशन था वो समाप्त हो गया भाई। आप लोग का हमारा मैथ का सेशन कैसा लगा, हमारा मैथ का सेशन कैसा आप लोग को लगा, अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्त मित्र यार के साथ शेयर कर जरूर करिएगा। और देखिए आप लोग का मैथ का सेशन समाप्त। अब आपका आता है साइंस। ऐसे ही आपके एग्जाम में भी आता है क्वेश्चन पेपर, 13 मैथ के 12 साइंस के। तो चलिए भाई आप लोग का पूरा प्रैक्टिस करा दिया जाएगा एग्जाम हॉल में जाने से। जब एग्जाम हॉल में आप लोग बैठेंगे क्वेश्चन पेपर के सामने तो आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अपना टाइम मैनेजमेंट आप लोग कर रहे हैं वही टाइम मैनेजमेंट आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी से चलूँगा, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि साइंस है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो आप लोग को पता होगा मेरे भाई, बुध। वीनस मतलब शुक्र, मरकरी, बुध, अर्थ, मार्स। तो सबसे नज़दीक कौन सा होता है, बुध होता है। उसके बाद वीनस आता है दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे अर्थ, चौथे नंबर पे मार्स आता है। जो सूर्य से क्रम में बढ़ते जाते हैं, धीरे धीरे दूर होते जाते हैं। तो बुध पहले पड़ता है नज़दीक, उसके बाद दूसरे नंबर पे वीनस पड़ता है, तीसरे पे अर्थ, चौथे पे मार्स, ऐसे अब क्रम बढ़ता जाता है। उसके बाद बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण, फिर वरुण। चलिए वो ऐसे भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। हैली का धूमकेतु, हैली का धूमकेतु प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है। आपके सामने 50 वर्ष, 76 वर्ष, 100 वर्ष और 25 वर्ष। तो आप लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी जो बता रहे बिल्कुल राइट है भाई। आपको देखिए 76 ईयर दिखा रहा है, तो 76 ईयर नहीं, कहीं कहीं आपको 74 दिखाई दिखा, 75, 76.5, 74.5 या 77.78, 79 तक जाता है। कभी 74 से लेकर 79 के बीच में कोई भी ईयर दिया रहा है आपको तो वो ईयर ट्रिक कर दीजिएगा। कोई 76 फिक्स नहीं है,
ये माना गया है आपका कितने साल में दिखता है? 76 साल में एक बार हाली धूमकेतु दिखाई देता है भाई। तो ऑप्शन बी जो बता रहा हूँ उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आ गया आपका एसी को डीसी में बदलने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण। उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? ट्रांसफार्मर है, रेक्टिफायर है, जनरेटर है, मोटर है। तो इसमें भाई जो ऑप्शन बी बता रहे हैं रेक्टिफायर, उनका बिल्कुल राइट आंसर भाई। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिकेट्स, ये याद होना चाहिए। रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? आपको पता होना चाहिए। आपको डेली सुबह वो आपको विटामिन मिलती है, वो आपको विटामिन ले लेना चाहिए। ऑप्शन डी विटामिन डी। विटामिन डी की रिकेट्स किस विटामिन कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है मेरे भाई। 17वां क्वेश्चन हो गया आपका। 18वां देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फटाक से आप लोग को बताना होगा मेरे भाई, तुरंत बताइए। आप लोग को शुरू से पढ़ाया जाता है साइंस में। तो आपका स्टेपीज जो होता है, एक ये होता है फीमर, दूसरा टिबिया और दूसरा चौथा ह्यूमरस। तो आपको पता होगा भाई ऑप्शन बी फीमर, यानी जांग की हड्डी सबसे बड़ी होती है। जांग की जो जांग में होती है हड्डी सबसे बड़ी होती है। ऊपर जो स्टेपीज है वो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। आपको बड़ी और छोटी दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम, सामान्य नाम बोले तो हम लोग जो यूज में करते हैं, नहीं जाते आप लोग दुकान पे तो क्या नाम लेते हैं वो आप लोग से पूछ रहा है। तो उसका नाम क्या होगा आप लोग बताइए फटाक से। तो भाई देखिए उसका सामान्य नाम होता है वॉशिंग सोडा, यानी कपड़ा धोने वाला, कपड़े को साफ करने में इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है वॉशिंग सोडे का, जिसको आप लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक है क्या इसमें से? मेथेन, ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन, क्या होगा? तो भाई इसका जो ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा ब्यूटेन। विश्वा का हो जाएगा बी ब्यूटेन। आगे देखिए, फ्यूज तार किस मिश्र धातु से बना होता है? किस मिश्र धातु से फ्यूज का तार बना होता है? आपके सामने देखिए दिया हुआ तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, टीन और लीड यानी टीन और सीसा, फिर आपका एल्यूमिनियम और तांबा, फिर आपका लोहा और कार्बन। तो किस मिश्र धातु से बना रहता है मेरे भाई? टीन और लीड। ये क्या छोटा हो गया। चलिए मेरे भाई, तो जो ऑप्शन बी बता रहे हैं ना, ऑप्शन बी उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। टीन और लीड यानी टीन और शीशे से मिलकर बना होता है जो, वो आपका फ्यूज के तार में प्रयोग होता है भाई। किस गैस को सामान्यतः हंसाने वाली गैस? देखिए इसमें याद कर लीजिए, अधिकतर एक क्वेश्चन आपको कहीं न कहीं देखने को मिल जाएगा। हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है किसको? किस गैस को इसमें से हंसाने वाली गैस के रूप में माना जाता है? आपका क्वेश्चन नंबर है 22वां, क्या होगा? 22वां का बी होगा। आपका जो 22वां का ए बी होगा ऑप्शन। और ये ऑप्शन क्या है भाई? N2O है। वो थोड़ा टाइपिंग में ऊपर हो गया है, बट N2O आपका हंसाने वाली गैस है भाई। मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को फिल्टर करता है? मानव शरीर का कौन सा अंग जो रक्त है, रक्त को फिल्टर करता है? आपके सामने है हृदय, हार्ट, वृक्क, फेफड़े और यकृत। इन चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा फटाक से बताइए आप लोग। तो भाई देखिए इसका राइट आंसर वृक्क होगा। वृक्क यानी किडनी यानी वृक्क। इसका ये जो होगा इसका राइट आंसर किडनी या वृक्क हिंदी में बोलते हैं, वही होगा। 23वां का हो गया अभी। चलिए आपके सामने 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन भाई ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत लोग गलती करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? शुद्ध जल का पीएच मान होता है कितना? फटाक से इसका राइट आंसर बताइए। 6, 7, 8, 0। तो भाई ऑप्शन बी यानी 7 जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। 7 जो बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन, आपके सेशन का लास्ट क्वेश्चन भाई से मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो हमारे सेशन को देख रहे हैं भाई और अभी हमारे चैनल से नए जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अगर आर्मी, अग्निवीर या अग्निवीर में जितने भी आते हैं वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं आप अग्निवीर की, तो यहाँ पे हमारे चैनल पे पूरी तैयारी कराई जाती है। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं मेरे भाई। तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लिए, और सेशन आपको पसंद आया हो तो
चैनल को लाइक जरूर करिए और लास्ट में कमेंट में बताइए मेरे भाई कि आपको 25 जो आपका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर आता है वो ऐसा ही है। आप समझिए एग्जाम हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर आप लोग के सामने था, तो आप लोगों ने किस स्पीड से और कितना सही किया, 25 में से कितना सही किया आप लोग तुरंत बताइएगा भाई। गलत झूठ कोई नहीं बोलेगा, ईमानदारी से बताइएगा आप लोग, क्योंकि स्टूडेंट झूठ नहीं बोलते हैं। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है। कितना होता है भाई? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है कितना? 1/6 गुना। कितना? 1/6 गुना। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तो भाई आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो अब मैं आप सभी लोग को बता दूं भाई, जो हमारे सेशन को पूरा देखे हैं, तो अगर आप उनको हमारा सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी लोग प्रैक्टिस कर सकें। क्योंकि आपका जो देखिए साइंस और मैथ का जो वेटेज होता है आप लोग के एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, एकदम वही वेटेज आप लोग के लिए सेम टू सेम लाए थे और डेली लाएंगे। तो ये आपका दूसरा क्लास था। देखिए यहाँ पे आपका लिखा हुआ है दूसरा क्लास, तो आप लोग के सामने दूसरा क्लास था। पहली क्लास मैंने अपलोड कर दी है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए भाई, क्योंकि एमआर की वर्दी पाना है, समुद्र की लहरों पे विजय पाना है, समुद्र की लहरों पर राज करना है, तो आपको नेवी एमआर में जाना पड़ेगा। और नेवी एमआर में जाना है तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और तैयारी करनी है तो आप लोग को AWA के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना पड़ेगा और उस पर प्रैक्टिस सेट करना पड़ेगा। आपको पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो भाई आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, फिर कल आपको दूसरी वीडियो मिलेगी प्रैक्टिस सेट की, उसमें भी करिएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, लास्ट में जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट में कि आप लोग का 25 में से कितना सही हुआ। तो भाई आज के लिए इतना ही। आप लोग में तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।